और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:58 तक रहेगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री दुर्गाष्टमी का व्रत करने का विधान है। आज के दिन व्रत करके देवी दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुक्ला देवी का पूजन करने का भी विधान है। आज ही के दिन कश्मीर में माता क्षीर भवानी का मेला भी लगता है। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लखनऊ के चौक इलाके में बड़ी काली जी मंदिर वाली गली के एक जीर्ण मंदिर में क्षीर भवानी की एक बड़ी ही भव्य प्रतिमा है। समझा जाता है कि लखनऊ के मिर्जा जुम्मा बाग के पीछे कटरा विजन बेग में स्थित कश्मीरी मोहल्ले में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के पूर्वजों ने ये प्रतिमा स्थापित की थी। कश्मीरी पंडित बाबा सदगुरु और राजा गुरु के जमाने तक इस मूर्ति की रेगुलर पूजा होती थी। वह प्रतिमा आज भी जीवंत है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि साथ ही आज ही धूमावती जयंती है। धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। ये तंत्र मंत्र की देवी हैं। शत्रु स्तंभन इनका अत्यंत विशिष्ट गुण है। इनकी उपासना से किसी भी शत्रु का उन्मूलन किया जा सकता है, शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज के दिन हम आपको धूमावती माता के उस खास मंत्र के बारे में बताएंगे, जिसका आज के दिन जाप करके आप अपने किसी भी काम में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही धूमावती के खास यंत्र के बारे में भी बताएंगे, जिसका निर्माण करने के बाद अगर आप देवी माँ के मंत्र का जप करेंगे तो आपकी सिद्धि लंबे समय तक सुनिश्चित होगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं 10 महाविद्याओं में से एक देवी धूमावती के मंत्र और यंत्र की। सबसे पहले मैं आपको धूमावती माता के विशेष मंत्र के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो नोट भी कर लीजिए। मंत्र इस तरह है, धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। देखो ये मंत्र इतना इफेक्टिव है कि आती हुई आंधी को आप रोक भले न पाएं, लेकिन आंधी अपनी दिशा बदलने के लिए जरूर मजबूर हो जाएगी। ये अनुभवजन्य है। आज के दिन माता धूमावती के इस विशेष मंत्र का जप करने से आप अपने शत्रुओं पर आसानी से अपना कंट्रोल बना सकते हैं, उन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की जाप करने से पहले आपको धूमावती के यंत्र का निर्माण भी जरूर करना चाहिए, जिससे आपको मिलने वाले लाभ में कई गुना बढ़ोतरी होगी और आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो आइए जानते हैं कि देवी धूमावती के यंत्र का निर्माण किस प्रकार करना है। यंत्र निर्माण के लिए वैसे तो भोजपत्र और अनार की कलम को उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास भूर्जपत्र यानी भोजपत्र और अनार की कलम का इंतजाम न हो तो आप एक सफेद कोरा कागज और एक पेन ले लीजिए। अब उस कागज पर पेन की सहायता से सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए नीचे की तरफ चोंच करके। उसके बाद उसके विपरीत एक और त्रिभुज बनाइए। अब ये षटकोण हो गया। अब इस षटकोण के ऊपर इसकी किनारियों को छूते हुए एक वृत्त बनाइए। अब वृत्त के ऊपर 8 पंखुड़ियां बनाइए। यानी देखो, इन पंखुड़ियों में सबसे पहले चारों तरफ बनाइए, फिर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सबसे लास्ट में। वृत्त के ऊपर जो 8 पंखुड़ियां बननी है, इस तरह आपका यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यंत्र निर्माण होने के बाद यंत्र के बीचों बीच देवी धूमावती का मंत्र भी लिखें। मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। इस प्रकार आपका यंत्र पूरी तरह से तैयार है। अब इस यंत्र को अपने घर के मंदिर में पुष्पों के ऊपर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से उस यंत्र की पूजा करें और पूजा के बाद यंत्र के सामने दीपक को जलता रहने छोड़ दीजिए। अब वो जब अपने आप बुझे तो बुझ जाए। अब वहीं मंदिर के सामने बैठकर आसन बिछाकर बैठिए और देवी धूमावती के मंत्र का जाप करें। मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। आज के दिन आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। बाकी आपकी इच्छा और आपके कार्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार आज के दिन यंत्र का निर्माण करके मंत्र जाप करने से आपको माता धूमावती की कृपा प्राप्त होगी। आप अपने शत्रु का उन्मूलन करने में सफल होंगे। आपका कैसा भी
शत्रु हो वो इस महाशक्ति के आगे नहीं ठहर सकता। गहराती आंधियां भी इस शक्ति के आगे अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाती हैं। याद रहे कि कोविड-19 भी आपका एक शत्रु ही है। इस महाविद्या के प्रयोग से आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। प्रयोग कीजिए। इसके अलावा आज श्री बटुक भैरव की जयंती भी है, अतः आज हम आपको बटुक भैरव की उपासना के बारे में भी बताएंगे। दरअसल भैरव जी के 3 रूप हैं, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और काल भैरव। इनमें से बटुक भैरव सतोगुणी है। बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगता है। खास तौर से बता दूं क्योंकि काल भैरव के उपासक तो सिर्फ यही समझते हैं, बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगता है। इनकी साधना से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं, साथ ही अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा शंकर जी जैसा एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कटी हुई खोपड़ी लिए दौड़ता चला जा रहा है, वही बटुक भैरव जी। रुद्र यामल तंत्र में बटुक भैरव की साधना के लिए 21 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। कुछ लोग ओंकार नहीं लगाते हैं और कहते हैं ऐसे जपो: ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। कुछ तंत्र कहते हैं आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग, इस तरीके से बताते हैं। तो आप सबसे सरल जो स्वरूप है यहीं से शुरुआत कीजिए और बाकी जो प्रगति करते जाएं तो आगे गुरु शिष्य परंपरा से मंत्र लेकर आगे बढ़ते जाइएगा। रुद्र यामल तंत्र के अनुसार इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन आज बटुक भैरव जयंती के दिन आप 11 माला कर लीजिए, 108 बार कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, जो मन हो कर लीजिए। जो भी करेंगे आपको लाभ जरूर मिलेगा। मंत्र जाप से पहले बटुक भैरव के यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए, इससे आपके कामों की सफलता सुनिश्चित होगी। आप इस यंत्र को स्वयं बना सकते हैं या फिर बना बनाए यंत्र किसी साधक से भी प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र की स्थापना आप अपने मंदिर में करिए। यंत्र को मंदिर में स्थापित करने के बाद उसके अपने बाएं हाथ यानी अपने लेफ्ट साइड में देसी घी का दीपक जलाइए और अपने राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ तिल के तेल का दीपक जलाइए। देसी घी में खड़ी बत्ती और तिल के तेल के दीपक में पड़ी बत्ती लगानी चाहिए, लेटी हुई बत्ती। इस प्रकार दीपक जलाने के बाद यंत्र पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। पुष्पाध्यासनम च दद्यात। आपको यहाँ बता दूं कि भैरवनाथ को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। देखो ये बड़ी बढ़िया पूजा है। एक बार आप भैरव जी की पूजा शुरू कर देंगे तो आपको आनंद, परम आनंद हो जाएगा। कुछ चीज़ आपके लिए अगम नहीं रह जाएगी। इस प्रकार यंत्र की पूजा आदि के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनकर, संभव हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर और माथे पर लाल तिलक लगाकर बटुक भैरव के मंत्र का जाप करना चाहिए। दरअसल नियम है कि देवम भूत्या देवम यजय, देवता बनकर देवता की पूजा करो। इससे सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये सारी चर्चा थी आज धूमावती जयंती और बटुक भैरवनाथ की जयंती के बारे में। आज हमने आपको माता धूमावती और भगवान बटुक भैरव के विशेष मंत्रों के साथ उनके यंत्र के बारे में भी बताया है। कैसे आज के दिन धूमावती और बटुक भैरव के यंत्र का निर्माण करके उनके मंत्र का जाप करने से आपको विशेष सिद्धियां मिलेंगी। देखो धूमावती से तो बहुत लोग डरते हैं, बहुत कम साधक आपको धूमावती के मिलेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन बटुक भैरव का तो बच्चे का स्वरूप है और बड़ा ही इफेक्टिव, मतलब बाबा भोले समझो, भोले बाबा समझिए आप, बड़ा इफेक्टिव है। इन विशेष सिद्धियों से आप अपने शत्रुओं का नाश करने में सफल होंगे। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा शाम 7:27 तक हर्षण योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। आप चाहे माता धूमावती की साधना कीजिए, चाहे बटुक भैरव जी की साधना करिए, सबसे खुशी मिलेगी आपको। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4:43 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। नक्षत्रों की श्रेणी में ये 11वां नक्षत्र है और पेड़ पौधे में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध ढाक यानी पलाश के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उनकी पूछ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों और तरक्की की बरसात होती रहेगी। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि मैंने 6 मई को आपसे निवेदन किया था कि आज के दिन मां छिन्नमस्ता की उपासना करके आप राहु ग्रह पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। यहां आपको याद दिला दूं कि मौजूदा कोरोना का संकट मिथुन राशि में राहु के गोचर के कारण ही है। अस्तु यह जाप कोरोना के संकट से भी मुक्ति दिलाने वाला है।
मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों देवी छिन्नमस्ता आपको राहुग्रस्त पीड़ा से मुक्ति दिला सकती हैं। दोनों के ही सिर कटे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों के सिर कटने का कारण अलग अलग है। राहु चोरी से अमृत पी रहे थे इसलिए उनका सिर कटा, और देवी छिन्नमस्ता ने अपनी सहचर्यों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर खुद काटा और उनकी भूख मिटाई। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों के उद्देश्यों में। दोनों का सर कटा हुआ है, उगता हुआ सूरज भी लाल रंग का और डूबता हुआ सूरज भी लाल रंग का, लेकिन बड़ा फर्क है दोनों में। डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता, और अगर सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो जाए तो उस अंधेरे को फिर उगता सूरज ही खत्म कर सकता है। राहु के मिथुन राशि में गोचर के कारण कोरोना फैल रहा है, मानव जाति के आगे अंधेरा छा गया है। राहु अंधकार है तो देवी छिन्नमस्ता उसे विदीर्ण करने वाली सूर्य है। उनकी उपासना अमृत की तरह से भी है। उस दिन मैंने आपको माता छिन्नमस्ता का मंत्र बताया था और निवेदन किया था कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 4 लाख जप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति 6 मई से शुरू करके अगली शुक्ल चतुर्दशी यानी 4 जून तक विधि पूर्वक 4 लाख जप करने की सोचे तो लगभग 11.25 घंटे रोज लगेंगे। एक आदमी के लिए इतना जप कर पाना संभव नहीं है, मुश्किल हो सकता है, इसलिए सब लोग मिलकर इस जप को करें। कोरोना एक वैश्विक संकट है और मनुष्य होने के नाते मानवता का ऋण हमें भी चुकाना होगा। हमें मिलकर, सबको मिलकर इतना मंत्र जाप करना चाहिए कि मानवता को कोरोना से मुक्ति मिले। मैंने ये भी निवेदन किया था कि जो लोग इस साधना में लगे हमें फ़ोन करें और फ़ोन करके अपना नाम जरूर लिखा दें ताकि हम अपने संकल्प में उनका नाम जोड़ सकें। बहुत से लोग इस बीच जुड़ते रहे। एक दिन तो हमने उन लोगों के नाम अपने कार्यक्रम में टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी था। उन सभी मंत्र योद्धाओं को बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक जन कल्याण के कार्यक्रम में सहयोग दिया है। जगत माता आपकी कोई इच्छा अवश्य पूरी करे, ऐसी हमारी कामना है।